तो -√5/3, एक ज़ीरो तो ये आ गया। और इधर वाले को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा क्या, x, इसको इधर लेके आओगे तो हो जाएगा प्लस का, और ये क्या आएगा √5/3। ठीक है, तो ये दोनों ज़ीरोज़ आ गए। अब ये भी है तो ये भी इक्वल टू ज़ीरो के है और ये भी इक्वल टू ज़ीरो के है। ठीक है, अब यहाँ से ये दो ज़ीरोज़ तो आपके पास में आए हुए हैं, तो इनसे अपन ने क्या, इनके फैक्टर्स बना लिया। अब आपको स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या करना है कि इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए कुछ इस तरह से, x माइनस √5/3, क्योंकि ये दोनों के दोनों इक्वल टू ज़ीरो है ना। तो अपन ऐसे ही तो करते थे जब अपन फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर किया था कि दो टर्म्स जैसे कुछ इस तरह से लिखी हुई रहती थी। आपको बता देता हूँ एक एग्जांपल के लिए। ये कुछ इस तरह से अगर लिखा हुआ रहता था, जैसे x+2 है और x+2 और x-1 इक्वल टू ज़ीरो रहता था, तो अपन इसको अलग अलग करके ऐसे लिखते थे ना, x-1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो और x+2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसको सॉल्व करते थे तो x इक्वल टू 1 आ जाता और x इक्वल टू इसका आ जाता -2 आ जाता। अब आपको क्या दिया हुआ, ये वैल्यू आपको इस तरह से दी हुई है, x इक्वल टू -2, 2 को इधर बचोगे माइनस कट हो जाएगा ना, तो x इक्वल टू -2 तो आपको ये गिवन है, और x इक्वल टू 1 आपको गिवन है ना। ये कुछ इस तरह से, इसको अगर आप फर्दर आगे और सॉल्व करोगे तो ये सॉल्यूशन ये आएगा, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -2। तो ये ज़ीरोज़ आपको गिवन थे इसके अंदर। तो अपन ने क्या किया, इसको भी इधर लेके आ गए, इसको भी इधर लेके आ गए, तो इसको इधर लेके आ गए, इसको इधर लेके आ गए, मतलब ये आंसर थे। इससे अपन इस स्टेप पे आए, इस स्टेप के बाद में अपन जा रहे हैं इस स्टेप पे, मतलब इन दोनों को वापस मल्टीप्लाई में रख देना आपको। तो ये कुछ इसी तरह से है। तो एक को तो अपन ने क्या करा, ये इक्वल टू में थे, ये भी इक्वल टू में, तो इसको इधर लेके आ गए, इसको भी इधर लेके आ गए, ये भी इक्वल टू ज़ीरो, ये भी इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो x प्लस √5/3 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब आप इसमें देख सकते हैं कि अगर आप इसको और फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आएगा कि a माइनस बी और a प्लस बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है। तो ये फॉर्मूला होता है आपके पास में, a माइनस बी a प्लस बी, ये आइडेंटिटी होती है, ये 9th क्लास में आपने पढ़ी होगी, इज़ इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपके एक होता है फॉर्मूला। एग्ज़ाम में आपको इसी तरह से करना है, फॉर्मूला को हमेशा ब्रैकेट में बंद करना। तो यहाँ तक ये सॉल्यूशन हुआ। इसके बाद में अब आप जो है, ये तो a माइनस बी और a प्लस बी, यानी a की जगह पे क्या है x है और b की जगह पे क्या है √5-3। तो a माइनस बी और a प्लस बी कुछ इस तरह से है, तो इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं, यानी a का स्क्वायर कर दो और माइनस b का स्क्वायर कर दो। तो a की जगह पे कौन है, x है, तो x का स्क्वायर कर दो, माइनस b की वैल्यू क्या है, √5/3 है, तो √5/3 का भी स्क्वायर कर देते हैं, तो रूट ये 5/3 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू ज़ीरो। मतलब इसको अपन ने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। ये मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे सिखा देता हूँ कि जो आपके कभी भी ऐसा है ना कि √5/3, तो अब देखो ये रूट हटता कैसे है। ये छोटी छोटी जो बातें बताता हूँ ये आप ध्यान में रखिएगा, आपके मतलब आगे बहुत सी चीज़ें काम की है, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, जब कभी भी किसी नंबर पे अंडर रूट लगा हुआ हो, स्क्वायर रूट की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लगा हुआ हो तो उसके ऊपर हमेशा पावर क्या होती है, हाफ होती है। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, हाफ। ठीक है, इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1/2। अब आप इसको, ये सब आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, इसमें ऐसा कोई नया नहीं है। ये इसकी पावर हाफ है। अब उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ, मतलब अंडर रूट को तो अपन ने क्या करा, ये देखो कुछ इस तरह से, ये स्क्वायर है ऐसे, तो अंडर रूट को तो अपन ने लिख दिया पावर हाफ। अब इसके ऊपर भी तो अभी पावर 2 और है ना, तो पावर 2 और है, तो ये पावर 2 से ये मल्टीप्लाई का, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है और ये 5/3 रह जाता है। तो इसलिए जो है ये स्क्वायर रूट हमेशा हट जाता है जब भी स्क्वायर लगा हुआ होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ये क्या है, 5/3 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आपके एक फैक्टर आ चुका है। इसको आप फर्दर और आगे सॉल्व कर सकते हो। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, यह आएगा आपके 3x² - 5 इज़ इक्वल टू ज़ीरो।
देखो मैंने डायरेक्ट चलिए मैं आपको करके बता देता हूँ। ये एलसीएम इसका आएगा कितना, 3 आएगा। 3 इसका एलसीएम आया। यहाँ पे नीचे क्या 1 है, तो 1 और ये डिवाइड होगा इससे, तो डिवाइड होने के बाद में जो आपके आंसर आता है उसको आप मल्टीप्लाई करते हो किससे, ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं अपने इससे। तो इसका इसमें डिवाइड दिया कितनी बार, 3 टाइम्स आएगा, मतलब 3 को 1 से जब अपन डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स आएगा। फिर 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब 3 को 3 से डिवाइड किया कितनी बार, 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ जाएगा। अब ये 3 जब 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये खुद 0 बन जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे आपके पास में आएगा 3x² माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब आपके क्वेश्चन में कोई दम वाली बात नहीं है, अब बहुत इजी क्वेश्चन हो गया आपके लिए। अब देखो ये जो है आपके पास में उसका फैक्टर है, किसका, जो पॉलिनोमियल गिवन था आपको, ये जो पॉलिनोमियल आपको गिवन था इसका ये फैक्टर है, एक ये फैक्टर है। तो पॉलिनोमियल क्या है आपके पास में, ये रहा 3x⁴, ये इस तरह से 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। बड़ा लंबा है भाई ये तो। और ये वाली जो टर्म है वो आपको यहाँ पे लिखनी है 3x² माइनस 5, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है बस, और कुछ नहीं करना। डिवाइड करने के बाद में फिर थोड़ा सा काम है, फिर तो आपसे ये हो जाएगा। तो देखिए आपकी ये जो 3x² है इसके बराबर इसको बनाना है। तो इसके बराबर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये थोड़ा ऊपर ज़्यादा लिखा गया है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ये जो ये टर्म है पूरी पूरी अलग है, और ये जो है पूरा अलग है। यहाँ से मैं इसको आप हाँ, तो अब अपन इसको जो है इससे डिवाइड करेंगे। तो इससे डिवाइड करने के लिए पहले क्या करो, पावर्स इक्वल कर लो। सबसे पहला काम पावर इक्वल करो। तो इसके पास में पावर कितनी है, 4 है, और इसकी पावर कितनी है, इसकी 2 ही है ना। तो x की पावर पहले तो 4 बनानी पड़ेगी, तो किससे मल्टीप्लाई करें, x² से मल्टीप्लाई करें। अब देखो इसके पास में तो कितना है, 3 है ना। इसके पास में 3 है तो 3 तो इधर भी है ना, 3 तो दोनों है। अब एक x² कम था तो x² से अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो क्या होता है, x² से अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, 3x⁴। अब ये है तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 5x², तो x² की टर्म को x² की टर्म के नीचे ही रखो, तो माइनस का 5x²। अब सिंबल चेंज कर लो, ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, ये तो हो गया आपस में कैंसिल आउट। अब जो बचा हुआ है उसको पहले लिख लो। जो पावर जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से लिखनी है आपको, 6x³। अब ये 2x² तो था माइनस का, और ये है अब ये जो 5x² है ये पहले माइनस का था, अब बन चुका है प्लस का। तो 5x² में से 2x² गया, पीछे कितना बचेगा, प्लस का 3x²। तो ये आपके पास में 3x² इसके अंदर बच चुका है अब। और ये जो है यहाँ पे आएगा माइनस का 10x, ये टर्म्स जो बची है वो यहाँ पे लिख लेंगे आप, और ये माइनस का 5। अब देखो आपको क्या चाहिए, और एक तो चाहिए x की पावर 3 चाहिए आपको, मतलब इसके बराबर बनाना ना, इसको इसके बराबर बनाना है, इसके जैसा बनाना। तो x³ चाहिए। आपके पास में क्या पड़ा है अभी आपके पास में ओनली x का स्क्वायर है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे x³ बन जाए, तो वो है आपके पास में x। तो प्लस के x से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये x³ बन जाएगा। लेकिन अभी भी क्या है कि ये तो 6 है और ये कितना है, 3 है। तो यानी कि इसके साथ में आपको क्या लेना पड़ेगा, एक 2 और लेना पड़ेगा, यानी कि 2x आपको लेना पड़ेगा। अब 2x को अब आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो आपके पास में ये टर्म निकल के आ जाएगी। तो 2x को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 2 3 = 6, और x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन गया, x³। फिर आएगा इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये माइनस का 5 है और ये प्लस का 2x है, तो 5 2 = 10, तो माइनस का 10x।
तो इसको आप इसी के नीचे रखोगे, ये माइनस का tan x। अगेन वही साइन चेंज कर लो, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये हो गए कैंसिल आउट। यहाँ पे ये होगा प्लस का, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, और ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये भी हो गए कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पे जो है ये है अपने पास में 3x² माइनस 5, ये आपके जो बचा हुआ वो भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे अब क्या, आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको इसमें किसी की भी ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इसकी इक्वल ही है, तो इसको आप सीधा सा 1 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको जैसे आप मतलब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में यही आएगा 3x² माइनस 5, ये माइनस ये प्लस, और ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हुआ, रिमाइंडर क्या आया 0। देखिए मैं आपको फिर बता देता हूँ कि ये ऐसे क्वेश्चंस अपन ने बहुत सारे कर लिए। ये जो लॉन्ग डिवीज़न मेथड है ये अपन ने बहुत बार कर चुके हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा इसमें फास्ट कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मेरा पीछे वाला जो वीडियो वो देख सकते हैं, जिसमें लेक्चर नंबर 3 के अंदर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इस चीज़ को, और मुझे जहाँ तक लगता है आपको इसमें भी क्लियर हो गया होगा। तो ये यहाँ तक तो हो गया होगा। अब इसके अंदर आपको क्या करना है कि देखो आपके पास में कुछ चीज़ें हैं जो आप पहले भी पढ़ चुके हो, तो मैं उसी को आपको बता देता हूँ। जैसे देखो आपने छोटी क्लासों में ये भी पढ़ा होगा कि जैसे ये 9 है, अगर आप इसको 2 से डिवाइड करते हो तो 9 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो चलिए इसको अपन 3 ले लेते हैं ताकि आपके क्वेश्चन के हिसाब से हो जाए ये। तो ये 3 है, तो 9 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे, 9 को 3 से डिवाइड करोगे कितना जाएगा, 3 3 जा 9, क्या बचा 0। अपने भी यही आ रहा था, अपन ने सब कुछ डिवाइड करने के बाद में अपने पास में रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप एक तो इसको क्वेश्चन को ना, इसको QX भी लिखते हैं, क्वेश्चन को और जो डिवाइज़र को, क्वेश्चन को और डिवाइज़र को आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलना चाहिए, बीच वाली टर्म मिलनी चाहिए। मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये मिलना चाहिए। मेरी बात आ रही है समझ में? ये जो है ये तो आपका क्वेश्चन है ना, तो इसके अंदर अपने पास में क्वेश्चन क्या है, ये रहा, और एक ये रहा आपके पास में ये तो आपके रहा क्वेश्चन, और ये रहा आपके लिए जो डिवाइज़र है, ये डिवाइज़र और ये क्वेश्चन आपके। तो डिवाइज़र और क्वेश्चन को अगर आप इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी बीच वाली टर्म आनी चाहिए। जैसे सेम सिमिलर यही है, 3 इंटू 3 करोगे तो ये 9 आ रहा है, इसके इक्वल आ रहा है ना। तो सेम यही फंडा अपन यूज़ करेंगे इसके अंदर कि आपके जो है तो देखिए इसके अंदर हाँ, तो इसके अंदर जो है आपके पास में ये इस टर्म को यानी कि क्वेश्चन को और जो आपके डिवाइज़र है इसको, इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये है आपके पास में x² प्लस 2x प्लस 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3x² माइनस 5 इज़ इक्वल टू, ये पूरा पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो इसको अपन एक बार के लिए px मान लेते हैं, तो इसको अपन px मान लेते हैं, ये चलो px, क्योंकि अभी इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अब आप इसको बस सॉल्व करना है, दूसरा कुछ भी नहीं है। तो ये तो आपके सॉल्व होया हुआ है, इसके तो सॉल्यूशंस आपके पास में पड़े हैं, तो बच्ची ये वाली टर्म ही है। तो इस टर्म को आप क्या करो, पूरा अलग से लिख लो। इसको पूरा अलग से लिखोगे तो कुछ इस तरह से आएगा x² प्लस 2x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। आप क्या करो, इसकी फर्स्ट टर्म को मतलब इसके कोफिशिएंट को और 1 को आप पहले कर लो मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने पे तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, है ना। देखिए मल्टीप्लाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है, पुराने वीडियोस में आप देख सकते हैं। तो जो मल्टीप्लाई है वो करने पे तो आपके आना चाहिए 1, और प्लस या माइनस यानी ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे आना चाहिए प्लस का 2, और मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए प्लस का 1। तो ऐसा क्या है, 1 को अगर अपन 1 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो आता क्या है, 1 ही आता है, और 1 प्लस 1 अगर अपन करते हैं तो क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो बस यही इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या है, x² प्लस x प्लस 1
इज इक्वल टू 0, मतलब मिडिल टर्म को आपने स्प्लिट कर दिया है। मतलब जो 2x था उसको 1x, क्योंकि 1 और 1 आ रहा था ना, तो 1 1 यानी 1x ये इसका फैक्टर हो गया। अब अपन इसको पेयर बना लेते हैं, ये 2 का जोड़ा बन गया, ये 2 का जोड़ा बन गया, यानी पेयर बना लिए। अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, तो क्या बचेगा वापस x प्लस 1 रहेगा इधर। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो वहाँ पे 1 कॉमन लेते हैं अपन, तो 1, और अब जो बची हुई टर्म है वो अंदर रह जाएगी ऐसे कैसे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब अगेन इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें और इसमें कॉमन दिख रहा है x प्लस 1, और क्या बचेगा इधर से x, और ये प्लस 1 ये और बच गया, तो x प्लस 1 ये बच गया आपके इक्वल टू 0। तो अब आप इसमें देख सकते हैं आपके जो बाकी बचे हुए 2 ज़ीरोज़ थे वो भी आपके आ चुके हैं, तो ये भी इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, और ये भी x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे इसको तो x इक्वल टू माइनस का 1, और यहाँ पे भी x इक्वल टू माइनस का 1, तो ये आपके इसका 2 तो ये हो गए ज़ीरोज़, और 2 ज़ीरोज़ इसने खुद ने कह रखे थे क्वेश्चन के अंदर, जो क्या क्या थे, x इक्वल टू, एक तो था √5/3, और एक क्या था x इक्वल टू माइनस √5/3। तो ये चारों के चारों ज़ीरोज़ जो है इसके आ चुके हैं, ये रहे। अब जो रिमेनिंग 2 ज़ीरोज़ थे वो -1 और -1 है, तो ये आपके आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ इसको। देखिए आपके पास में जो है ज़ीरोज़ आपको गिवन थे, तो ये ज़ीरोज़ आपको गिवन थे, है ना, x की वैल्यूज़ मतलब आपको दी हुई थी, तो आपने क्या किया उसको कि इसको आप इधर लेके आ गए, इसको भी इधर लेके आ गए, तो इसको इधर लेके आओगे तो माइनस का हो गया, इधर इसको इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा प्लस का, और इक्वल टू में 0 लगा दिया इसके। अब ये और ये दोनों इक्वल टू 0 है, तो इसको आप मल्टीप्लाई में इस तरह से लिख सकते हो, x माइनस √5/3 फिर x प्लस √5/3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो 9th क्लास में आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, a² माइनस b² होता है। तो a माइनस बी ये रहा, a प्लस बी ये रहा, इज इक्वल टू क्या आएगा, a² प्लस a² माइनस b² आएगा। तो इसको इन दोनों टर्म्स को आप जो है इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो इस फॉर्म में लिखने के लिए आप कुछ इस तरह से करोगे, इसको जो a है, a की जगह पे क्या है x है, b की जगह पे क्या है √5/3 है, तो यहाँ पे जो a है, a की जगह पे आप क्या लिखोगे, x लिखोगे, तो x लिख दिया, और इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दिया। अब b क्या आ रहा है, √5/3 आ रहा है, तो √5/3, और उसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दिया, इक्वल टू 0 कर दिया। अब ये स्क्वायर कैसे हटता है, ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था आपको कि 5/3 की पावर क्या है, रूट लगी हुई है, और रूट लगने के बाद में उसका क्या है, स्क्वायर है, ये वाले टर्म इधर लिखी है मैंने। तो 5/3 और उसका क्या लगा हुआ है, अंडर रूट लगा, तो अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ होता है ऐसे, तो ये पावर क्या हो गई, इसकी हाफ हो गई, और इसी का ऊपर क्या है, स्क्वायर और एक और। तो ये क्या होता है, ये जो स्क्वायर है और ये जो पावर हाफ है, तो ये आपस में पावर्स क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है, और फिर क्या बच जाता है, 5/3 बच जाता है। तो 5/3 को अपन ने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया, इज इक्वल टू 0 है ये वाला। अब यहाँ पे अपन एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 3, और इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 3x² माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अगेन ये 3 जो है इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास ये फैक्टर निकल के आया 3x² माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यही फैक्टर अपन यूज़ लेंगे किसके लिए, ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड में। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड में आपने ये तो है इधर लिख लिया, और ये जो आपके लिए था जो पॉलिनोमियल क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको अपन ने अंदर की साइड में लिख दिया। अब आप इसके अंदर देखोगे कि भाई ये जो है इससे ज़्यादा बड़ा है ना, तो बड़ा है तो आपको इसके बराबर पहले बनाना पड़ेगा। तो बराबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके पास में तो पावर 4 है और इसके पास में पावर 2 ही है, तो पावर 2 अभी भी कम है, तो x² से इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो x² से जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके 3x⁴ बन जाएगा, इसको इससे भी करना पड़ेगा। तो ये जो मेथड कुछ इसी तरह से है, और ये आपको मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ, तो आप उस वीडियो में प्लीज़ जाके देख लीजिए। फिर इसके बाद में अपन ने एक चीज़ ये समझी थी कि जो है आप जैसे 9 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो 3 3 ज़ा 9, तो 9 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर जो है 0 आ जाता है। तो अब अभी अपन क्या करते हैं कि 3 को x से जो अपन मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आपके पास में वापस जो है बीच वाली टर्म ही आती है। तो वही फंडा यहाँ पे मैंने लगाया है, जो आपके एक तो क्वेश्चन था और जो आपके एक डिवाइज़र था, उन दोनों को अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो क्या देगा, px देगा। मतलब इसको और इसको, मतलब ये टर्म
और ये टर्म जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में बीच वाली टर्म आ जाएगी। तो ये बीच वाली टर्म आ जाएगी तो इसी को अपन ने पी एक्स मैंने इसी को कहा है, तो ये आपके आ गया। अब यहाँ से जो है सिर्फ और सिर्फ आप इसी टर्म को पिक कर लो। इसी टर्म को जैसे आप पिक करोगे तो आपके पास में जो है इसके आप फैक्टर्स बना दो, फिर इसी को अलग लिख दो और इसी के फिर क्या बना दो, फैक्टर्स बना दो। इसके फैक्टर्स बना के और इसको आप जैसे सॉल्व करोगे तो आपके पास में ये वैल्यूज़ आ जाएगी। एक तो ये एक्स के x+1 और x+1, दूसरी वैल्यू भी यही है x+1 और x+1। तो इसको जैसे आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में इसको इधर भेजोगे तो माइनस का 1 हो जाएगा और इस 1 को आप इधर भेजोगे तो ये भी माइनस का 1 हो जाएगा। और ये आपके सॉल्व हो चुका है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना, मैं आपको फिर से ये एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके लिए नया वीडियो आपके लिए बना दूंगा मैं। अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ऑन डिवाइडिंग x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बाय अ पॉलिनोमियल gx। मतलब ये जो पॉलिनोमियल है ना, इसको अपन किसी पॉलिनोमियल gx से डिवाइड करते हैं ना, तो उसका जो क्वोशंट और रिमाइंडर क्या क्या आता है। क्वोशंट तो आता है x-2 और रिमाइंडर क्या आता है, ये आता है। कहने का मतलब सीधी सी भाषा में ये है कि आपके पास में ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को अपन ने किसी ना किसी दूसरे पॉलिनोमियल से अपन ने डिवाइड किया है। तो डिवाइड करने के बाद में जो आपके क्वोशंट और जो रिमाइंडर है आपके पास में यही आए हैं। देखो मैं आपको इसको अलग से पूरा लिख के बता देता हूँ। देखो पहले तो अपन इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट समझे इसमें जो है आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या चीज़ है कि ये इस तरह से है कि x³ माइनस 3x² प्लस x-2, ये आपके पॉलिनोमियल। अब ये कह रहा है इस पॉलिनोमियल को ना अपन ने gx से क्या किया, डिवाइड किया है। इस पॉलिनोमियल को अपन ने gx से डिवाइड किया है। तो gx से जब अपन इसको डिवाइड किया ना, तो जो क्वोशंट आया ना, तो क्वोशंट तो क्या आया है, x-2 आया है। क्वोशंट कितना आया है, x-2 आया है। और जो रिमाइंडर है इसका ना, यहाँ पे जो भी है वो आ जाएगा। और जो रिमाइंडर है इसका वो क्या आ रहा है, -2x + 4। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो ये कह रहा है कि जब आपने इस पॉलिनोमियल को, ये जो पॉलिनोमियल यहाँ पे दिया हुआ था, ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल gx। तो इस पॉलिनोमियल को अपन ने डिवाइड कैसे किया, gx से जब अपन इसको डिवाइड कर रहे हैं तो कह रहा है कि इसकी जो रिमाइंडर है और क्वोशंट है, जो क्वोशंट है, क्वोशंट तो कितना आ रहा है x-2, और जो रिमाइंडर है वो कितना आ रहा है -2x + 4। तो आप फाइंड आउट करना है क्या, gx आपको पता करना है। तो क्वेश्चन आई होप समझ में आया होगा आपको कि ये पॉलिनोमियल है, इसको आप किसी दूसरे पॉलिनोमियल gx से डिवाइड कर रहे हो, तो क्वोशंट आपके पास में ये आता है और रिमाइंडर आपके पास में ये आता है। तो बताइए कि इसके अंदर gx की वैल्यू क्या होगी। तो ये आपके ओवरऑल था क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को अपन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसके लिए आपको जो है मैं एक फार्मूला बताता हूँ, जो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। और उस फार्मूले को, वो वैसे तो वो फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है, ये सब फार्मूलाज आप जानते हैं। देखिए आपके लिए मैं बहुत इजी बना दूंगा इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले अपन कुछ इस तरह से लिखते हैं, जैसे मैं ये करता हूँ कि 17 डिवाइड बाय 3। आप बस इस चीज़ को समझ लीजिए, वो बाकी सारी फार्मूला सब कुछ आपको याद हो जाएगा। तो 17 डिवाइड बाय 3। तो जब आप 17 को 3 से जब आप डिवाइड करते हो तो कुछ इस तरह से करोगे, 3 5 ज़ा 15, पीछे कितना बचा 2, यानी ये आपके पास में क्या बचा, रिमाइंडर बचा, है ना। तो ये जो 17 होता है ना, ये जो 17 होता है वो कैसे, देखो अब आपको इसको एक फॉर्मूले में अरेंज करना है। फॉर्मूले में अरेंज करने के लिए क्या करो आप कि इसको और इसको करो मल्टीप्लाई, तो 3 × 5 और प्लस कर दो उसके अंदर क्या 2। तो ये आपके 17 के इक्वल होता है। ये मेरे हिसाब से आप सिंपल मैथमेटिक है जो आप जानते होंगे। ये इस तरह से जो 17 है ना, तो ये जो 17 है, जब आप 17 को जब आप 3 से डिवाइड करते हो तो एक तो क्वोशंट ये आता है और ये आता है, आपके क्वोशंट ये आता है और रिमाइंडर ये आता है। तो जब आप इसके अंदर
एक तो डिवाइज़र को, ये आपके पास में क्या है, डिवाइज़र, ठीक है। और जो 5 है, 5 आपके पास में क्या है, क्वोशंट है, ये क्वोशंट है। और 2 इसके अंदर क्या है, रिमाइंडर है, आर, आर है इसके अंदर, इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ये आपके होता है डिविडेंड, इज इक्वल टू डिविडेंड आ जाता है। तो ये जो यहीं से ही आपके फॉर्मूला निकल के आता है। फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, देखो जो 3 है वो तो आपके क्या, डिवाइज़र, DIVISOR, डिवाइज़र, इनटू क्वोशंट को, जब आप क्वोशंट क्या है, 5 है इसके अंदर, तो ये क्वोशंट, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड होता है। बस इतनी सी बात थी, ये आपके होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला भी ऐसा कुछ नहीं है, आपको अगर भूल भी जाए तो आप एग्जाम में डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हैं कि ये जो कोई भी एक जिसके अंदर रिमाइंडर बचना चाहिए ना, रिमाइंडर बचेगा तो आप फॉर्मूले को ईजिली थोड़ा याद कर पाओगे। तो 17 डिवाइड बाई 3 करोगे तो आपको इस तरह से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 3 5 ज़ा 15, रिमाइंडर क्या बचा 2। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और इसके अंदर जैसे आप 2 ऐड कर दोगे ना, तो आपके पास में वापस बीच वाली वैल्यू आ जाती है। तो डिवाइज, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन डिवाइज़र, इसको बोलते हैं अपन क्या, क्वोशंट, इसको बोलते हैं क्या, रिमाइंडर। तो ये तीनों वैल्यूज़ का कुछ ये रिलेशन होता है, तीनों चारों वैल्यूज़ का ये जो रिलेशन होता है इसको आप ध्यान में रखोगे, बस यहीं से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा और फिर फिनिश भी जल्दी हो जाएगा ये। अच्छा चलिए, ये थोड़ा बहुत हिंदी मीडियम वाले भी है तो उनको भी मैं बता देता हूँ। तो हिंदी मीडियम वाले जो है वो भी ध्यान में रखिएगा कि ये जो होता है, जैसे ये 3 लिखा हुआ है, तो इस 3 को अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन भाजक, इसको बोलते हैं अपन क्या, भाजक। ये जो 17 है इसको अपन बोलते हैं क्या, भाज्य। और ये जो होता है इसको अपन बोलते हैं भागफल। और ये जो शेष फल बचता है, इसको, ये 2 है, इसको अपन बोलते हैं क्या, शेष फल बोलते हैं। तो ये टर्म्स होती है। अब आप इसको इसके फॉर्मूले के अंदर, फॉर्मूले के हिसाब से रख सकते हैं कि भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल इज इक्वल टू भाज्य। फॉर्मूला आप लिख लेना हिंदी मीडियम वाले, भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल शेषफल बराबर भाज्य। बस ये आपके हिंदी मीडियम वाले भी इसको समझ सकते हैं। तो अब अपन इसका जो क्वेश्चन है वो अब अपन स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए, हाँ, तो क्वेश्चन आपके पास में तो क्वेश्चन जो है आपको ये गिवन है, x³ - 3x² + x + 2 बाई पॉलिनोमियल gx, इसको आपको डिवाइड करना है। तो मतलब ये एक पॉलिनोमियल है, इसको आप क्या लिख लो, इसको अपन px से लिख रहे हैं, इस टर्म को अपन कैसे लिख देते हैं, px से लिख देते हैं। तो ये आपके पास में क्या, px एक रिलेशन है जो आप ध्यान में रखना। तो यही जो रिलेशन है इसी को ही लिखते हैं अपन इस तरह से, ये जो था इसी को जो है एक रिलेशन के अंदर भी अपन ऐसे लिख सकते हैं। जैसे अभी अपन इसको लिख देते हैं कि जो आपके डिविडेंड होता है ना, जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड को आप जो है लिखते हैं अपन px से लिखते हैं। जो डिविडेंड है उसको अपन लिखते हैं px से। ये px इज इक्वल टू, डिविडेंड हो गया px, डिवाइज़र क्या है इसके अंदर, इक्वल टू डिवाइज़र, डिवाइज़र को जो है अपन लिखते हैं किससे, qx से, है ना। चलो qx को तो क्वोशंट लिख लेंगे अपन। तो पहले अपन जो है जो क्वोशंट है, क्वोशंट को लिख लेते हैं, क्वोशंट को लिखते हैं अपन qx इंटू डिवाइज़र, डिवाइज़र को जो है अपन लिखते हैं अपने gx से लिखते हैं। ये आपके बुक के अंदर फॉर्मूला लिखा हुआ भी है gx, और प्लस जो रिमाइंडर है उसको अपन लिखते हैं rx से लिखते हैं। तो ये आपके टर्म्स कुछ इस तरह से है। तो बस यही चीज़ है। अब अपन जो अपन ने यहाँ पे समझा था इसी की हेल्प से अपन जो है सारी चीज़ें लिख लेंगे। तो देखो मल्टीप्लाई किसका, इसका और इसका तो मल्टीप्लाई होता है, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई है gx, ये रहा, और ये आपके पास में क्या आ जाएगा, ये qx है, तो ये gx और ये क्या है, qx है। तो ये आपके gx तो एज इट इज़ है,
और क्यू एक्स आपके पास में कितना आ रहा है, एक्स माइनस टू, यानी क्वेश्चन आपको कितना गिवन है, एक्स माइनस टू गिवन है। और जो जी एक्स है आपके पास में वो तो आपको कैलकुलेट करना है, ये जी एक्स आ गया, ये प्लस जो आर एक्स जो रिमाइंडर आपको गिवन था, जो रिमाइंडर है इस क्वेश्चन के अंदर वो रिमाइंडर है माइनस टू एक्स प्लस फोर। तो माइनस टू एक्स प्लस फोर इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर हो जाएगा। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, माइनस का टू एक्स प्लस फोर, तो ये आपके रिमाइंडर हो गया। और जो पी एक्स है ना, पी एक्स तो यही वैल्यू होती है, ये वैल्यू पी एक्स जो आपके क्वेश्चन में भी गिवन है यहाँ पे, ये पी एक्स ये रहा। तो पी एक्स आप जो है इसके साथ में लिख लीजिए। तो यहाँ पे जो है पी एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं। पी एक्स की वैल्यू आपके पास में है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। तो ये भी आपके अब ये हो चुका है। अब इसके अंदर आप क्या करो, आपको तो जी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो जो नहीं चाहिए उसको इधर भेज दो। तो ये इधर अपने पास में है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। ये इधर पूरी जो टर्म है इधर आते किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो ये यहाँ पे क्या है, माइनस का टू एक्स है, इधर आते किसका हो जाएगा, प्लस का टू एक्स हो जाएगा। तो ये आ गया प्लस का टू एक्स, ये प्लस का फोर है, तो इधर आते किसका हो जाएगा, माइनस का फोर हो गया, इज़ इक्वल टू एक्स माइनस टू और ये जी एक्स। इस पूरी टर्म को अपन ने इधर भेज दिया है। तब आप इसको ध्यान से देखोगे तो जो लाइक टर्म्स है उसको आप सब्ट्रैक्ट या ऐड वगैरह करते हैं अपन, लाइक टर्म्स होनी चाहिए। लाइक टर्म्स क्या होती है, जैसे ये एक्स है और ये भी एक्स की टर्म है, तो ये आपस में ऐड हो सकता है, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो ये ऐड हो जाएंगे। तो ये कितना हुआ, प्लस का थ्री एक्स, ये माइनस का टू और ये माइनस का फोर, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का सिक्स हो जाएगा, इज़ इक्वल टू एक्स माइनस टू इंटू जी एक्स। अब आपको क्या निकालनी है, जी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो जी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको इसके नीचे भेजना पड़ेगा। ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ चला जाएगा, इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस सॉरी एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस सॉरी थ्री एक्स माइनस सिक्स, ये माइनस है, अपॉन ये इसको आप नीचे भेज दिए तो एक्स माइनस टू। बस इसके बाद में तब कुछ बचा ही नहीं है इसके अंदर, सारा सब कुछ अब तो सॉल्व हो जाएगा। तो इसको आप एक्स माइनस टू से आप डिवाइड करोगे, तो ये इस तरह से आप डिवाइड भी कर लोगे, एक्स माइनस टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस सिक्स। तो इसको अपन डिवाइड कर लेते हैं। तो इसके पास में क्या है, पावर थ्री है, इसके पास में पावर क्या है, वन ही है, तो कितनी कम पड़ रही है, स्क्वायर कम पड़ रहा है। तो स्क्वायर को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसके इक्वल बन जाएगा। तो ये क्या है, एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर को माइनस टू से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये माइनस का टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये माइनस का टू एक्स स्क्वायर आएगा, ये माइनस और ये प्लस था, जो माइनस साइन चेंज करना है आपको, तो ये तो आपस में हो गए कैंसिल आउट। ये माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर और ये प्लस का टू एक्स स्क्वायर, तो क्या बचेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पे, और ये प्लस का थ्री एक्स और ये माइनस का सिक्स। इसको आप और आगे सॉल्व कर सकते हो। ये है क्या, एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है, एक्स ही है, तो आप इसको किस से मल्टीप्लाई करोगे, एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो एक्स स्क्वायर बनेगा। लेकिन इसके साथ में क्या है, माइनस और है, तो आप इसको माइनस भी रखोगे। तो अब माइनस के एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तब आएगा ये माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर माइनस के एक्स को माइनस के टू से करोगे तब कितना आएगा, प्लस का टू एक्स। तो अब साइन चेंज कर दो, ये माइनस का है तो प्लस का, और ये प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का, और ये आपस में हो गया कैंसिल आउट। तो यहाँ पे क्या बचेगा, थ्री एक्स में से टू एक्स गया, पीछे क्या बचेगा, एक्स माइनस सिक्स। अब जो है ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसको अपन ने ये चीज़ कर दी। ये आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप इसको ध्यान से एक बार वापस से देख लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें मैं पहले करवा चुका हूँ, और ये क्या एक लॉन्ग डिवीज़न में थोड़ी बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, तो इसलिए जो है आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। हाँ, तो अब अपन आगे चलते हैं। तो इसके अंदर जो है आपके पास में, ओहो ये मैंने क्वेश्चन रॉन्ग लिख दिया है। देखिए आप इसको जो है थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो चुकी है, जो इसके अंदर ये जो टू है वो आपके
माइनस का ना हो के ये 2 प्लस का है, ये 2 आपके प्लस का है, ये 2 प्लस का है, तो यहाँ पे ये 2 भी होगा प्लस का ही होगा, और ये माइनस का 4 है, तो ये प्लस का 2 और माइनस का 4, तो पीछे कितना बचेगा, ये बचेगा आपके माइनस का 2 बचेगा यहाँ पे, ये माइनस का 2 बचेगा, और यहाँ पे माइनस का 2 ही आएगा, ये माइनस का 2 आएगा ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर भी आपके माइनस का 2 आएगा, ये भी माइनस का 2 रहेगा, तो ये उतरेगा तब ये भी माइनस का 2 उतरेगा, और अब जो है इसके अंदर ये 2 है, सॉरी ये 2 है आपके पास में। अब आप जो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको आप 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये 1 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, x माइनस 2 आ जाएगा, तो ये माइनस और ये हो गया प्लस, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो क्या है रिमाइंडर 0 आ चुका है। तो इसका जो क्वेश्चन जो g(x) की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी, तो जो g(x) की वैल्यू क्या आएगी इसके अंदर, देखो आपने जो है इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड किया तभी तो g(x) की वैल्यू आएगी ना, तो इसको डिवाइड करने के बाद में आंसर क्या है, आंसर क्या था, क्वेश्चन ही तो होता है, तो क्वेश्चन क्या आ रहा है, x² माइनस x प्लस 1, तो जो g(x) है, g(x) की वैल्यू आपके पास में क्या आ रही है, x² माइनस x प्लस 1, तो ये आपके हो गया आंसर। तो वो थोड़ी सी मिस्टेक थी, इसको जो है ये यहाँ पे प्लस का 2 था, आई थिंक जब क्वेश्चन मैंने अलग से लिखा है तब कोई भूल हो गई होगी, सॉरी उसके लिए। तो अब आपकी ये जो है बिल्कुल ठीक है, हाँ मैंने लिखते वक्त थोड़ा इसको सही से नहीं लिखा, हाँ तो ये आपके हो गया इसका आंसर x² माइनस x प्लस 1। तो ये क्वेश्चन नंबर हुआ आपके फोर्थ क्वेश्चन के बाद में अब आपका लास्ट क्वेश्चन है जो कि है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में आपके कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट है सारे के सारे। तो कॉन्सेप्ट आपको समझने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये 1 2 3 आई थिंक ले लिया होगा, 1 2 3 ओके। तो ये भी हुआ आपके। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो फिफ्थ क्वेश्चन जो है आपके वो कुछ इस तरह से है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है कि गिव एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल्स, मतलब पॉलिनोमियल्स के आपको एग्जाम्पल देना है, px, gx, qx एंड rx विच सेटिस्फाई द डिवीज़न एल्गोरिथम एंड दिस। जो डिवीज़न एल्गोरिथम को भी सेटिस्फाई करने चाहिए, और दूसरी बात जो क्या चीज़ है कि एक तो एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करनी चाहिए, और जो एग्जाम्पल भी आपको दोनों के दोनों देने हैं, है ना, और एल्गोरिथम को सेटिस्फाई, साथ के साथ ये जो तीन के तीन क्वेश्चन है ये भी जो है वो सेटिस्फाई वैल्यू ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx। अब डिग्री आप अच्छे से जानते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी पॉलिनोमियल की क्या होती है, डिग्री होती है। तो डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx। तो px आप जानते हैं क्या चीज़ होती है, और qx भी आप जानते हैं। ये तो क्या आपका क्वेश्चन है, और ये आपके क्या है, ये आपके जो अपन उसको अंदर की साइड में लिखते हैं, मतलब जो डिवाइड के अंदर की साइड में लिखते हैं ना अपन, ये वो चीज़ है। तो इसको अपन जो है px से लिखते हैं और इसको अपन qx से लिखते हैं। तो आइए इसका अपन सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट है, तो फर्स्ट के अंदर तो आपके पास में ये कुछ इस तरह से है। ये आपके फिफ्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो फिफ्थ क्वेश्चन के सॉल्यूशन के अंदर देखिए आपके एक तो ये कुछ इस तरह से दिया फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाले में आपके ये गिवन है डिग्री px इज इक्वल टू डिग्री qx। ये आपके दिया हुआ है डिग्री px इज इक्वल टू डिग्री qx, ठीक है। तो ये आपको प्रूव करके बताना है इसको। तो प्रूव करके बताना है, तो अब इसको भी अपन सॉल्व कर लेते हैं। हिंदी मीडियम वाले इसको जो है ऐसे ही लिखते हैं कि घात px और ये घात qx की जो इक्वल, ये दोनों घात जो इक्वल होनी चाहिए। तो इसका जो फर्स्ट का जो सॉल्यूशन है वो क्या है कि जो px और qx मतलब इस तरह के होने चाहिए कि इनकी जो पावर्स है ना वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। यानी कि जो डिग्री है, हाईएस्ट पावर जो है ना पॉलिनोमियल की, वो क्या हो जाए, इक्वल होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए देखो आप
इसको इस तरह से लिख सकते हो। जो फॉर्मूला है वो अपन जानते हैं कि पी एक्स इज़ इक्वल टू क्या होता है, पी एक्स इज़ इक्वल टू होता है जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, ये अपने पास में फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसमें देखो पी एक्स और जो क्यू एक्स है ये क्यू एक्स, ये एक तो क्यू एक्स पे आपको ध्यान देना है और दूसरा पी एक्स पे आपको ध्यान देना है। तो मतलब ये और ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल होने के लिए क्या क्या होना पड़ेगा, देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को अगर आपको इक्वल करना है तो एक तो जी एक्स को ज़ीरो होना पड़ेगा, मतलब जी एक्स की जो जी एक्स को ज़ीरो नहीं, जी एक्स की जो जी एक्स पॉलिनोमियल है उसकी जो डिग्री है वो ज़ीरो होनी पड़ेगी, है ना, तभी ये चीज़ जो है इन दोनों के इक्वल हो सकती है। और जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर को भी क्या होना पड़ेगा, ज़ीरो होना पड़ेगा। तो देखिए इसके लिए अब आपको कुछ डेटा जो है आपको मानना पड़ेगा इसके अंदर। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा लेट, आप सिमिलर डेटा मान लेना, लेट पी एक्स, दैट पी एक्स इज़ इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10। देखिए इसकी पावर 2 है ना। हाँ, जो जी एक्स है, अब जी एक्स आपको ऐसा पॉलिनोमियल मानना है जिसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, ज़ीरो है। तो ऐसे ही आप कुछ जो वैल्यू है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसको 5 मान लीजिए। अब देखो ये 5 है, इसमें एक्स वाली कोई टर्म है ही नहीं, तो इसके लिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, इसकी ज़ीरो है। देखो इसमें जो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है, 2 है। जो हाईएस्ट पावर होती है वो इसकी क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है। तो इसके अंदर जो जो वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है वही इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है। तो इसके अंदर तो वेरिएबल है ही नहीं, इसके अंदर वेरिएबल है ही नहीं, तो इसके अंदर क्या आएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो देखो ये ज़ीरो बन गया। अब यहाँ पे जो आर एक्स है जो आपके रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर दिखती सी बात है कि ये ज़ीरो आपके होना चाहिए, तो रिमाइंडर जो है आपके ज़ीरो ही आना चाहिए। अब बस आपके इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा है, तो अब आप जो इसको शुरू कर सकते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, क्वेश्चन क्यू एक्स। तो देखो पी एक्स और क्यू एक्स, जो क्वेश्चन वाली वैल्यू और जो पी एक्स वाली वैल्यू, इन दोनों की जो जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो सेम होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। तो देखो इसमें भी ये किस में चल रहा है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 में चल रहा है ना, तो इसको भी आप पावर 2 में ही लीजिए। तो इसको पावर 2 में जब अपन लेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ये चारों की चारों वैल्यूज़ आप जो है मान लेना। ये जैसे आप मान लोगे तो मानने के बाद में क्या होगा, अब आप इसको जो है सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसको अपन अब सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए आपको जो जहाँ पे जिसका प्लेस है वहीं पे वैल्यूज़ आपको रखनी है। तो देखो पी एक्स को तो अपन हमेशा अंदर की साइड में लिखते हैं, तो ये आ गया आपके पी एक्स में आएगा 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10, ये आ जाएगा इधर। अब जो है इसको आप डिवाइड कैसे करोगे, कैसे डिवाइड करोगे, अब आप जो है इसको डिवाइड कैसे करोगे, जी एक्स से, यहाँ पे अपन ने जी एक्स से तो लिखते हैं, तो जी एक्स क्या आपके पास में 5 है। अब आप 5 को अगर आप इससे डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन देखो क्या आता है। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ पर ऐसी क्या वैल्यू लिखें कि उसको इससे मल्टीप्लाई करने पे ये जो टर्म है वो आपके फर्स्ट टर्म जो है वो एलिमिनेट हो जाए। तो यहाँ पे अपने को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर से आप इसको जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा, 5x स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके माइनस का, ये प्लस का, तो ये तो आपस में हो गए कैंसिल आउट। बचा हुआ क्या है, माइनस का 5x और प्लस का 10। अब जो है आप इसको क्या करो, आपको क्या चाहिए, माइनस का 5x चाहिए, तो 5 तो पड़ा है, चाहिए क्या, एक तो माइनस चाहिए, तो ये माइनस चाहिए, इसके साथ में x भी तो है, तो x भी चाहिए, तो x ये रहा। तो x को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का 5x और इसका साइन आप चेंज कर दो, ये माइनस का था तो प्लस का, तो ये भी आपस में कैंसिल आउट। तो क्या बचा इधर, इधर आ रहा है क्या 10, यह है 10, ये 10 नीचे आ जाएगा। अब आप क्या करो इसके अंदर कि अब यहाँ पर ऐसा क्या लिखो कि इसको मल्टीप्लाई कर, मतलब इसके इक्वल बनाना ना, इक्वल बनाने के लिए इसको आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 10 हो जाएगा, तो ये आ गया 10, तो ये हो गया आपके 0। अब देखो आप इसके अंदर सारी चीज़ें देख सकते हो कि देखो हाँ, अब जो है अपने सारी चीज़ें देख सकते हो, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, जो क्वोशंट है वो ये रहा, और जो आपके डिवाइज़र है वो ये रहा, है ना। तो अब आप इसको जो है फॉर्मूले के हिसाब से आप सेट कर सकते हो। तो फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं इसको लिखूँगा
तो ये टर्म आएगी पहले, यानी ये 5x² आएगा यहाँ पे। हियर आपका 5x² माइनस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू, अब ये तो किसकी px की वैल्यू थी, ये जो px है ना, ये px पहले लिख दो, फिर क्या लिखो आप, gx लिखो। तो gx अपने पास में कितना है, 5 है, ये रहा px, फिर आएगा gx, है ना। तो px तो आ गया, अब gx, तो gx कितना है, 5 है, और फिर क्या है qx, तो qx की वैल्यू अपने पास में ये रही, x² माइनस x प्लस 2 और प्लस रिमाइंडर क्या है, 0 है, तो ये 0। देखिए आप कंफ्यूज मत होइए, इसके अंदर ये फॉर्मूला है अपने पास में, px इज़ इक्वल टू qx इंटू gx प्लस rx। ये फॉर्मूले में मैंने वैल्यू ही रखी है, दूसरा मैंने कुछ नहीं किया है इसके अंदर। जो px है वो वैल्यू ये है, और जो qx है आपके, जो qx आपकी ये रहा, जो gx आपकी ये रहा, और प्लस, तो ये प्लस, रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0, तो ये 0 रख दिया अपन ने। अब आप इसमें एकदम क्लियर देख सकते हैं कि जो आपके px है ना, ये रहा px, तो इसकी जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, इसकी जो आपके डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसकी कितनी आ रही है, 2 आ रही है ना, हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है। और जो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ qx, ये आपकी क्या है, qx है, तो इस qx की अगर आप डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखोगे तो इसकी भी क्या आ रही है, 2 आ रही है, हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो इसका मतलब इन दोनों की पावर्स क्या होगी, इक्वल हो गई। इसका मतलब ये जो रिलेशन आपके प्रूव है, यहाँ से आप लिख सकते हो हेंस px, यानी या फिर ऐसे लिख सकते हो, डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx, और ये आपके हो गया हेंस प्रूव। ठीक है, तो आपके इस तरह से ये चीज़ करनी थी। ओह हाँ, तो ये आपके हो चुका है फर्स्ट पार्ट इसका। अब जो है अपन इसका सेकंड पार्ट है वो सॉल्व करेंगे। तो सेकंड पार्ट सॉल्व करने के लिए आपको सिमिलर यही तरीका लगाना है जो आपके ये था, वो क्या चीज़ है कि आपके इसके अंदर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपके जो डिग्री ऑफ qx है इज़ इक्वल टू, डिग्री ऑफ qx इज़ इक्वल टू डिग्री ऑफ rx, ये दोनों आपके इक्वल होना चाहिए इस केस में, मतलब डिग्री ऑफ qx इज़ इक्वल टू डिग्री ऑफ rx। ये दोनों की दोनों वैल्यूज़ आपके जब इक्वल आ जाएगी, मतलब इसकी जो डिग्रीज़ है वो इक्वल आ जाएगी, तो तब अपन समझेंगे कि ये जो आपके आंसर सही आ चुका है। तो अभी अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप जो है देखिए हाँ, अब शुरू करते हैं इसको। तो इसके अंदर जो है आप के पास में ये चीज़ तो दी हुई है, फॉर्मूला अपन जानते हैं पहले से ही क्या होता है, px इज़ इक्वल टू क्या होता है, gx इंटू qx प्लस rx, ये होता है फॉर्मूला अपने पास में। तो इस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक तो qx, ये रहा qx, देखो डिग्री ऑफ qx और rx ये दोनों इक्वल होने चाहिए, इन दोनों की जो डिग्रीज़ है वो इक्वल आनी चाहिए, है ना। इन दोनों की डिग्रीज़ को इक्वल आने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा आपको, कि मैं जो वैल्यूज़ बता देता हूँ वो वैल्यूज़ आप मान लीजिएगा इसके अंदर। px इज़ इक्वल टू 7x³ माइनस 42x प्लस 53, और जो gx है वो आप मानिएगा इसके अंदर x³ माइनस 6x प्लस 7, है ना। ये दो वैल्यूज़ आप ये मान लीजिए, और जो qx है, qx आप मानिएगा 7 और rx आप मानिएगा कितना, ये इससे डिवाइड होगा 4 मान लीजिए, ठीक है। तो आपको ये वैल्यूज़ आपको मान लेनी है, ये लेट करना है आपको, लेट, ठीक है, ये वैल्यूज़ आपको लेट कर लेनी है। अब आप इसको अगर ध्यान से देखोगे ना तो आपके पास में देखो ये जो qx है और rx है, इसकी जो
जो क्यू एक्स और आर एक्स है इसी की तो डिग्री आपको बराबर करनी है ना, इक्वल करनी है। तो देखो इसकी भी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ रही है, 0 आ रही है, इसकी भी क्या आ रही है, 0 आ रही है, क्योंकि इसके वेरिएबल है ही नहीं इसके अंदर, तो क्या है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसकी भी 0 है और इसकी भी डिग्री क्या है, 0 है। तो देखिए अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं और फिर फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 7, जी एक्स को आप यहीं पे लिखते हैं ना, और पी एक्स को आप अंदर के साइड में लिखते हैं, तो 7x क्यूब माइनस 42x प्लस 53। तो ये आपके ये चीज़ लिख दी। अब इसके अंदर देखो आपको फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के इक्वल बनाना पड़ेगा, तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आया 7x क्यूब। अब 7 को इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आएगा माइनस का 42, 6 7 42, यानी कि 42x, और इसको इससे क्या करेंगे कितना आएगा, प्लस का 49। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास में हो जाएगा, ये माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का। अब जो है ये वैल्यू तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। अब यहाँ पे ये भी वैल्यू कैंसिल आउट होगी, तो पीछे क्या बचा है इसके अंदर, ये बच जाएगा आपके 4। तो रिमाइंडर क्या बचा है इसके अंदर, 4 बचा हुआ है। तो अब आप इसको ध्यान से देखिए, आपको कुछ भी नहीं करना है। जो क्वेश्चन है वो क्या है, 7 आ रहा है, और जो रिमाइंडर है वो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। मतलब इन दोनों की डिग्री देखिए अब आप, इन दोनों की डिग्री अगर आप देखोगे तो क्या है, 0 0 इन दोनों की डिग्री, तो बस 0 0, यही तो इनकी जो डिग्रीज है उन्हीं को तो इक्वल प्रूव करना था। तो इसकी भी 0, इसकी भी 0, हो गया प्रूव, बस ख़त्म बात। अब जो है इसको अपन जो फॉर्मूले की फॉर्म में है उसमें लिख देते हैं। तो पी एक्स इज़ इक्वल टू होता है जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो जो जिसकी वैल्यू है वो अपन लिख देते हैं साथ। जो पी एक्स है तो पी एक्स तो आपके पास में ये था, तो पी एक्स है अपने पास में 7x क्यूब माइनस 42x प्लस 53 इज़ इक्वल टू जी एक्स की वैल्यू ये रही, तो जी एक्स अपने पास में है। चलिए पहले अपन जो है क्यू एक्स को लिख लेता है। तो क्यू एक्स कितना है, 7 है, और जी एक्स अपने पास में ये है एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 7, तो ये आ गया। और प्लस फिर क्या था, रिमाइंडर था, रिमाइंडर कितना है, 4 है ना, रिमाइंडर आ गया कितना, 4 आ गया। अब आप इसको ध्यान से देखो, तो ये तो आपके वैल्यू किसकी है, ये तो आपके पी एक्स है ना, ये पूरी वैल्यू आपके पी एक्स की, और ये जो 7 है, ये 7 किसकी वैल्यू है आपके पास में, 7 आपके है ये हाँ 7 जो आपकी वैल्यू है वो क्वेश्चन की है, यानी क्यू एक्स की वैल्यू है। तो ये आपके क्यू एक्स है ये वाला, और ये आपकी क्या पास में क्या है, आर एक्स है, ये आपके पास में आर एक्स है ना। अब इसकी डिग्री देखो और इसकी डिग्री देखो, 7 और ये 4 है, तो इसके साथ में कोई वेरिएबल है नहीं, तो इसकी डिग्री भी क्या आ गई, 0, और इसकी डिग्री भी आ गई क्या, 0। तो यहाँ से आप ये चीज़ लिख सकते हो कि क्यू एक्स और आर एक्स दोनों की जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वो क्या 0 है। तो डिग्री ऑफ क्यू एक्स, डिग्री ऑफ क्यू एक्स क्या है, 0, और डिग्री ऑफ आर एक्स वो भी क्या है, 0, डिग्री ऑफ आर एक्स ये भी क्या है, 0, और ये हैंस प्रूफ, ये आपके प्रूफ हो चुका है। यही मैंने आपको पहले कहीं पे समझाया था, तो ये आप ध्यान मत दीजिएगा। तो बस ये प्रूफ आपके हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही बोला हुआ है। तो लास्ट क्वेश्चन में जो है आपको ये समझाया हुआ है कि थर्ड में जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आपके दिया हुआ है डिग्री ऑफ आर एस, डिग्री ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब जो आर एक्स की डिग्री जो रिमाइंडर है वही क्या आ रहा है आपके, 0 आ रहा है। तो डिग्री ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो डिग्री ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू 0, अब आपको ये प्रूव करना है थर्ड पार्ट के अंदर। तो इसके अंदर जो है आपको इसके अंदर जो पी एक्स है, पी एक्स आपको आप ये मान लीजिएगा कि जो पी एक्स इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 मान लीजिए, और जो आप इसके अंदर जी एक्स है, जी एक्स आप मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और जो आर एक्स है, तो आर एक्स तो आपको पता ही है, क्वेश्चन में भी कह रखा है कि 0 आना चाहिए, आर एक्स क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए ना। और हाँ, तो यहाँ पे ये चीज़ है, मतलब ये जो है डिग्री है, ये डिग्री आर एक्स जो है ना वो क्या है, डिग्री ऑफ
आर एक्स क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो ये पी एक्स और जी एक्स अपने पास में पड़े हैं, अब इसको अपन डिवाइड कर लेते हैं। तो आपको पता होगा जी एक्स तो अपन यहाँ पे लिखते हैं, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1, और अंदर क्या था, हमेशा पी एक्स को अंदर लिखते हैं, तो एक्स क्यूब प्लस 2। तो इसके सिमिलर टर्म बनानी है तो एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या है एक्स क्यूब, फिर एक्स को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर बनेगा। तो एक्स स्क्वायर सिमिलर टर्म इधर कोई है नहीं, तो इसको अपन साइड में लिखते हैं, ये एक्स स्क्वायर आ गया। फिर एक्स को आप 1 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, ये एक्स ही बनेगा। तो एक्स वाली भी कोई टर्म नहीं है, तो इसको भी आप जो है साइड में लिखिए, एक्स को इधर। ये प्लस माइनस, ये माइनस का था जो प्लस का, ये प्लस का है जो माइनस का, तो ये तो आपस में हो जाएगा कैंसिल आउट, और जो भी टर्म्स बच रही है उसको अपन यहाँ पे लिख लेते हैं अब। तो यहाँ पे पहले जो हाईएस्ट पावर है उसको पहले लिखते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, फिर अपन एक्स की वैल्यू लिखते हैं तो माइनस एक्स, और फिर ये जो 2 है इसको अपन बाद में लिख लेते हैं इस तरह से। तो ये वैल्यू अपन ने लिख ली। अब अपन जो है इसको देखिए, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं कि इसको आप जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तभी आपकी जो फर्स्ट टर्म जो है इक्वल हो जाएगी। तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये माइनस का ये प्लस का था जो माइनस का, ये भी माइनस का, साइन चेंज हुए, ये आपस में हो गए कैंसिल आउट। तो ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये भी आपस में कैंसिल आउट, और 2 माइनस 1 क्या बचा, 1। तो रिमाइंडर क्या आ रहा है इसके अंदर, 1 आ रहा है। अब आप इसको ध्यान से देखो तो आपके पास में देखो जो क्यू एक्स है, क्यू एक्स आपके पास में क्या है, एक्स प्लस 1 आया। जो आर एक्स है वो क्या है इसके पास में, अपने पास में 1 आया। अब आप इसको जो है उस फॉर्मूले के हिसाब से अरेंज कर दो। ये यहाँ पे लिखते हैं अपन पी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स, ये फॉर्मूला अपन ने लगा दिया। तो पी एक्स अपने पास में था एक्स क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू क्यू एक्स क्या क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कितना है एक्स प्लस 1। जो जी एक्स आपके पास में क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आपके पास में जी एक्स की वैल्यू प्लस आर एक्स यानी रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। अब आप इसको ध्यान से अगर देखोगे तो जो आर है, आर एक्स है ना, तो डिग्री ऑफ आर एक्स, देखो इसकी डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री तो कितनी है, 3 है। इसकी डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री क्या है, 1 है, क्योंकि वेरिएबल एक्स है, उसकी हाईएस्ट पावर क्या 1 है। इसकी डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री 2 है, लेकिन रिमाइंडर की बात करें तो इसमें वेरिएबल है ही नहीं। अगर वेरिएबल नहीं है तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गई, 0 हो गई, इसलिए आर एक्स की जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो 0 आ गई। तो ये भी आपके प्रूव हो चुका है, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं हैंस प्रूव। ठीक है गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही करते हैं, और ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये लीजिए इधर 1 2 3 ले लिया होगा, ये भी आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये आपके जो है एक्सरसाइज 2.3 जो है वो आपके एकदम कंप्लीट हो चुकी है, और 2.3 तो क्या, जो सेकंड चैप्टर है आपका वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो सेकंड चैप्टर आपके पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आप जो है इसको, अब आप जो है इसको लग जाइए इसके प्रैक्टिस पे, और प्रैक्टिस पे लग जाइए, और इसके साथ साथ जो है आप कोई भी डाउट आता हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मैं जो है उन बच्चों का सहयोग करना चाहता हूँ जो बच्चे फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, जो किसी अच्छी या महंगी कोचिंग क्लासेस में नहीं जा सकते, तो उनको मैं कोशिश करता हूँ यहीं पे सारी चीज़ें प्रोवाइड कराऊँ। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है या पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अपने जो भी ज़रूरतमंद दोस्त है उसके बीच में आप मेरे वीडियोस को शेयर करें। बस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।